हेलो एवरीवन, आज हम पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें क्वांटम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। मेनली दो क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है। पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है। अब हम सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें, इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। किससे? स्मॉल एन से। और ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? एनर्जी के बारे में। ठीक है। इंफॉर्मेशन किसके बारे में देता है? एनर्जी के बारे में। इसकी जानकारी देता है हमें एनर्जी की। ठीक है। और वैल्यू क्या क्या होगी एन की? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5, 6, 7 ऐसे। ठीक है। हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी। ऑलवेज इंटीजर। इंटीजर वैल्यू। ठीक है। हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होगी वो इंटीजर होगी। ठीक है। फ्रैक्शनल नहीं हो सकती कभी भी। डज नॉट फ्रैक्शन। ठीक है। कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। और कभी भी एन की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है। 0 नॉट पॉसिबल। ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या किसके बारे में जानकारी देते हैं हमें? एनर्जी के बारे में। ठीक है। और वैल्यू क्या क्या हो सकती है एन की? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे इंटीजर वैल्यू होगी हमेशा। ठीक है। ऑलवेज इंटीजर है ना, कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगी। ठीक है। ऐसे नहीं होगी, पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। अगर बात करें एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की, तो इसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और ये किसके बारे में जानकारी देता है हमें? इंफॉर्मेशन अबाउट सब सेल से। ठीक है। आकृति के बारे में हमें कौन बताता है? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। जैसे एस राउंड होता है, ठीक है, गोलाकार। पी डंबल शेप होता है, डी डबल डंबल शेप, है ना। तो ये कौन बताता है? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है। वैल्यू क्या क्या हो सकती है एल की? एल की वैल्यू 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इंटीजर में होगी। ये भी हमेशा ऑलवेज ऑलवेज इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू। ठीक है। कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगी। और एल की वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है। लेकिन जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो क्या है कि एल की वैल्यू ऑलवेज लेस देन होगी किससे? एन से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमेशा छोटी होगी। ठीक है। ऑलवेज, ये हमें याद रखना है। ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी किसे? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर से। ठीक है। एल की वैल्यू हमेशा छोटी होगी। ठीक है। और
एल की वैल्यू एल एन के इक्वल भी नहीं हो सकती, ठीक है, एन के इक्वल भी नहीं हो सकती और एन से बड़ी भी नहीं हो सकती, ये दोनों हमेशा के लिए गलत, ठीक है, क्या तो एन से हमेशा छोटी होगी, ठीक है, एन के इक्वल या फिर एन से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है, हमेशा क्या होगी, एन से छोटी, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, हमारे पास सब सेल कौन कौन से होते हैं, एस पी डी एफ जी एच, ये क्या है हमारे पास सब सेल, ठीक है, सब सेल। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है, एस सब सेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो, ये फिक्स होता है ना, हमेशा ये फिक्स होते हैं, ठीक है, एल की वैल्यू क्या होगी, हमेशा जीरो, ठीक है, पी की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज वन होगी, ठीक है, डी के लिए दो होगी, एफ के लिए तीन होगी, जी के लिए चार, एच के लिए पांच, ठीक है, ये फिक्स होती है, ठीक है। एस सब सेल के लिए एल की वैल्यू जीरो, पी सब सेल के लिए एल की वैल्यू एक, डी के लिए दो, एफ के लिए तीन, जी के लिए चार और एच के लिए पांच, ये फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। अब उसके बाद आता है ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, किसी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सब सेल में किसी सब सेल में कितने ऑर्बिटल, ठीक है, अगर हम एस सब सेल की बात करें, है ना, एस सब सेल की, तो इसमें एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है, कितना ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, ठीक है, या फिर एक ऑर्बिटल, ठीक है, और यदि हम बात करें पी सब सेल के लिए, तो पी में तीन ऑर्बिटल होंगे, कितने, तीन ऑर्बिटल, ठीक है, ऐसे डी सब सेल के लिए पांच ऑर्बिटल होंगे, कितने, पांच, पांच ऑर्बिटल, ठीक है, एफ के लिए सात, तीन चार पांच छह सात, ठीक है, सात ऑर्बिटल होंगे, ऐसे जी के लिए नौ हो जाएंगे, नौ ऑर्बिटल, और एच के लिए 11 ऑर्बिटल हो जाएंगे, ठीक है, कितने, 11 ऑर्बिटल, ये हमें याद रखना है। एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, पी में तीन, डी में पांच, ठीक है, और एफ में सात, हमें एफ तक के याद रखने। अब उसके बाद देखेंगे किसी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उसके लिए हमें याद रखना है एक पॉइंट, कौन सा, हमें याद रखना है कि एक ऑर्बिटल, अगर हम एक ऑर्बिटल की बात करें, है ना, ये मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा, मैक्सिमम दो, ठीक है। अब एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, एक, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम दो, ठीक है, और अगर पी सब सेल की बात करें, कितने ऑर्बिटल हैं, तीन ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, तो टोटल तीन ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डी में पांच ऑर्बिटल हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14, ठीक है, जी में 18, एच में 22, ठीक है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले एल की वैल्यू याद रखनी है हमें सब सेल के अकॉर्डिंग, एस सब सेल के लिए एल की वैल्यू जीरो, पी के लिए एक, डी के लिए दो, एफ के लिए तीन, जी के लिए चार, एच के लिए पांच, ठीक है। उसके बाद हमें ऑर्बिटल याद रखने, एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, पी में तीन, डी में पांच, जी में, एफ में सात, जी में नौ, एच में 11, ठीक है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो, ठीक है, तो
एस सब सेल में यदि एक ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे एस सब सेल में? 2। पी में यदि 3 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6। ठीक है, इस हिसाब से हमने कर लिया। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? 2D 3F 4G 5H सब सेल नॉट पॉसिबल। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या याद रखना है? सब सेल कब पॉसिबल होगा और कब पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए हमें याद रखना है सब सेल पॉसिबल। ठीक है, अगर हमें सब सेल की पॉसिबल छांटना है कि कौन सा सब सेल पॉसिबल है, तो उसके लिए n की वैल्यू हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी, तो वो सब सेल पॉसिबल होगा। ठीक है, और यदि n की वैल्यू सब सेल नॉट पॉसिबल, यदि n की वैल्यू इक्वल या फिर क्या आए? कम आए l से, तो वो सब सेल पॉसिबल नहीं होगा। n की वैल्यू यदि l से बड़ी है तो वो सब सेल पॉसिबल होगा, और यदि n की वैल्यू l से इक्वल या फिर छोटी है तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही अब हम इनके लिए लगा के देखते हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करें 2D की, 2D सब सेल के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक, जो ये D सब सेल है ना, इसके आगे जो लिखा हुआ होता है वो n को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और D सब सेल के लिए l की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, जो ये 2D है ना, ये जो D सब सेल का नाम है। ठीक है, इसके आगे जो वैल्यू लिखी होगी वो वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी? n को रिप्रेजेंट करेगी, n की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 2। l की वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ पे n और l क्या आ गए? इक्वल आ गए, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और 3f की बात करें, यहाँ पे ये क्या है? 3 n है, और f के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है, n की वैल्यू 3। ठीक है, और l की वैल्यू कितनी है? 3, तो ये भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, ऐसे ही हम 4G के लिए भी देख सकते हैं। n की वैल्यू कितनी है? 4 है, l की वैल्यू कितनी है g के लिए? 4, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम 5h के लिए भी देख सकते हैं। n की वैल्यू कितनी है? 5, और l की वैल्यू h सब सेल के लिए कितनी होती है? 5, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही अगर हम 1p की बात करें, 1p है ना, तो 1p के लिए n की वैल्यू कितनी आ गई? 1, और p सब सेल के लिए l की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो ये d सब सेल, d लिखा हुआ है, f लिखा हुआ है, g लिखा हुआ है, h लिखा हुआ है, इनके आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? n की वैल्यू को। ठीक है, ये हमने देखा। जैसे अब हम 2p के लिए लगा के देखते हैं, है ना। 2p के लिए यहाँ पे 2 क्या है? n है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 2, और p सब सेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो यहाँ पे n क्या है? ग्रेटर देन है l से, तो 2p ऑर्बिटल पॉसिबल है, 2p सब सेल पॉसिबल है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम NLX के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, N क्या है? अगर हम बात करें N की, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, या फिर इसको हम सेल नंबर भी बोल सकते हैं। और अब हमें इसका एक नया नाम और याद रखना है, क्या? पीरियड नंबर, इसी को हम पीरियड नंबर भी बोलें। ठीक है, पीरियड नंबर। एल क्या है? सब सेल को डिनोट करेगा, सब सेल।
एल किसके बारे में बताएगा, सब सेल के बारे में, ठीक है। और एक्स क्या बताएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस फॉर्म में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी हम एग्जांपल से देखते हैं, हमारे पास मान लो कोई है 2s2, ठीक है। अब जो ये s के आगे लिखा हुआ है ये 2 है ना, ये क्या है, n है, यानी कि ये सेकंड पीरियड है, n की वैल्यू 2, जो n की वैल्यू होगी वो ही पीरियड नंबर होगा, ठीक है। यानी कि कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। उसके बाद s क्या बता रहा है, l के बारे में, s क्या है, सब सेल, ठीक है, ये क्या है, सब सेल। ऐसे ही यदि हम ये दो देखें, ये वाला दो है ना, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमने क्या पता किया कि एन एल एक्स क्या होता है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, 2p3, ठीक है। यहाँ पे 2 क्या है, पीरियड का नंबर, पीरियड नंबर, या फिर n से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। p क्या है, सब सेल है, इसको l से रिप्रेजेंट करते। 3 क्या है, सेकंड पीरियड के p सब सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन नंबर, ठीक है। ये हमें इलेक्ट्रॉन के नंबर बताता है, ठीक है। अब हमें एक बात यहाँ पे लिख लेंगे कि जो n की वैल्यू है वो किसके बारे में बताएगी, पीरियड के नंबर में। जो n की वैल्यू होगी वो ही पीरियड नंबर होगा हमारा, या फिर सेल नंबर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर हमसे कोई पूछे ये कौन से पीरियड का है या फिर कौन से सेल का है, तो हम n की वैल्यू देख लेंगे। और n की वैल्यू कैसे पता लगेगा, जो सब सेल के आगे लिखा हुआ है, सब सेल के आगे ये वाली वैल्यू है ना, ये किसको बताएगी, पीरियड नंबर या फिर सेल नंबर को, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। फिर आए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए कौन, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, n प्लस एल रूल दिया, ठीक है, n प्लस एल रूल। इन्होंने क्या दिया, n प्लस एल रूल दिया, ठीक है। प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ठीक है, ये क्या है, n प्लस एल रूल है, ठीक है। अगर बात करें प्रिंसिपल ऑफ बाउ प्रिंसिपल की, तो ये किस पर डिपेंड करता है, n और l की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। अब देख, ऑफ बाउ प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करता है, एन और एल। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इन दोनों का सम क्या होता है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले अब हम इस प्रिंसिपल को लगाएंगे, ठीक है। तो देखना, अब ये 1 है, ये 2s है, ये 2p है, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, ठीक है। अब जो एस सब सेल है, एस सब सेल है, पी है, एस है, पी सब सेल है, एस सब सेल है, डी सब सेल है, पी सब सेल है, इनके आगे जो वैल्यू लिखी होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एन की वैल्यू को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, ठीक है। ये तो हम लिख देंगे अब, 1 2 2 3 3 4 3 4, ये क्या हो गया, हमने क्या लिख ली, एन की वैल्यू लिख ली, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे एल, ठीक है। एल एस सब सेल के लिए फिक्स होता है कितना, 0,
0, P के लिए 1, S के लिए 0, P के लिए 1, S के लिए 0, D के लिए 2, P के लिए 1। ठीक है, ये हमने क्या लिख लिया, N और L की वैल्यू। अब इन दोनों का सम कर देंगे, N और L का, 1 2 3 3 4 4 5 5। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, सम कर लिया। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि जो एनर्जी है, ठीक है, अब देखते हैं अब बाउ प्रिंसिपल ने क्या कहा। ठीक है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन प्लस एल की वैल्यू। ठीक है, जितनी ज्यादा जिस सब सेल के लिए एन प्लस एल की वैल्यू होगी उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, फिर इसने, ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ बाउ प्रिंसिपल का। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या था, इफ एन प्लस एल सेम आ जाए, है ना, उस कंडीशन में क्या करेंगे, एनर्जी डिपेंड ऑन डिपेंड्स ऑन डिपेंड ऑन एन की वैल्यू पर। ठीक है, जैसे अभी हमने 3D और 4P को लेकर के देखते हैं एग्जांपल के लिए। ठीक है, ये हमारे पास मान लो कोई 3D ऑर्बिटल है, 3D सब सेल, और ये 4P। ठीक है, यहाँ पे अब हम N और L की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे N और L की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे 3 है और D सब सेल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 2। N की वैल्यू यहाँ पे 4P के लिए 4 है और L की वैल्यू कितनी आ गई, 1। P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब इनका सम करेंगे, 5 5 आ गया। ठीक है, अब एनर्जी एन प्लस एल रूल से डिफाइन नहीं होगी। फिर हम एनर्जी का पता कैसे लगाएंगे, किस सब सेल की एनर्जी ज्यादा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे एन की वैल्यू किसके लिए ज्यादा है। तो एन की वैल्यू 4P और 3D में से एन किसके लिए ज्यादा है, 4P के लिए। तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एनर्जी 3D से ज्यादा होगी 4P। ठीक है, पहले n प्लस एल लगाएंगे, उसके बाद यदि n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तब एनर्जी किससे डिसाइड करेंगे, n की वैल्यू से। जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा उसके लिए एनर्जी ज्यादा। ठीक है, फिर इसने लास्ट स्टेटमेंट क्या दिया, थर्ड, इलेक्ट्रॉन फील्ड एनर्जी के अकॉर्डिंग, एनर्जी के असेंडिंग ऑर्डर में भरेंगे, असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी कि पहले उस सब सेल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिसकी एनर्जी कम है, फिर उसके बाद उससे ज्यादा वाले सब एनर्जी वाले सब सेल में, उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी वाले सब सेल में। यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p। ऐसे हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिल करेंगे। सबसे पहला रूल क्या था, पहला स्टेटमेंट, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन प्लस एल की वैल्यू पर। यदि एन प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो एनर्जी डिसाइड बाई एन की वैल्यू पर। और फिर लास्ट स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन फिल एनर्जी के असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी वाले सब सेल, उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी वाले सब सेल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, ये ही है हमारा एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, और यही है हमारा इलेक्ट्रॉन फिल
इसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा। ठीक है, ये था अफबाउ प्रिंसिपल। अब हम आगे चलते हैं। ये एनर्जी के बारे में दे रखा है। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। ठीक है, ये एनर्जी का ऑर्डर दिया हुआ है मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हम बात करें मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, वही हमें दो स्टेटमेंट लगाने हैं। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n प्लस एल, और इफ n प्लस एल सेम। उसके बाद एनर्जी किससे डिसाइड करेंगे? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n की वैल्यू से। ये हमें दो स्टेटमेंट याद रखने। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आप लगा के देख लेना, ये ही एनर्जी ऑर्डर आएगा। अभी मैंने लगाना बता दिया कैसे लगाते हैं। मैं 2-3 जगह लगा के दिखा देता हूँ आपको। अब जैसे यहाँ पे 6d और 7p के लिए हम एनर्जी देखें, तो 6d के लिए n की वैल्यू 6 और d के लिए l की वैल्यू 2। ठीक है, 7p के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू 7, और p सब सेल के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई? 1, तो 8 8। ठीक है, अब यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई। अब उसके बाद एनर्जी डिसाइड किससे करेंगे? n की वैल्यू से। तो 7p के लिए n की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए 7p की एनर्जी 6d से ज्यादा है। ठीक है, ऐसे ही अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं, देखना 5d और 6p के लिए। ठीक है, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 6p के लिए 6, 5d सब सेल के लिए l की वैल्यू 2, p सब सेल के लिए l की वैल्यू 1, तो ये टोटल 7। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा? 5d में, फिर 6p में। क्यों? क्योंकि n प्लस एल तो सेम है, लेकिन उसके बाद एनर्जी यदि हमें डिसाइड करनी है तो किससे करेंगे? n की वैल्यू से। ठीक है, ऐसे ही अब हम यहाँ पे लगा के देखते हैं, जैसे 5p और 6s में। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 5, 5p के लिए n की वैल्यू 5, 6s के लिए n की वैल्यू 6। ठीक है, l की वैल्यू p के लिए 1, s के लिए l की वैल्यू 0। तो टोटल करेंगे तो यहाँ पे 6 6, n प्लस एल 6 आ गया। उसके बाद एनर्जी किससे डिसाइड करेंगे? n की वैल्यू पर, यदि n प्लस एल सेम आ जाए तो। ठीक है, ये हमने मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए देखा। अब उसके बाद हम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए देखते हैं। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए हमें याद रखना है क्या? यदि हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज देकर पूछा जाए, है ना, बोले क्वेश्चन में कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए सब सेल की एनर्जी का ऑर्डर, है ना, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए हमें एक बात ही याद रखनी की एनर्जी डिपेंड्स डिपेंड ऑन एन की वैल्यू। ठीक है, एन की वैल्यू पर ही डिपेंड करेगा, और किसी भी वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा। एल पे भी नहीं करेगा, एन प्लस एल भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ओनली एनर्जी डिपेंड अपॉन एन। ठीक है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन की वैल्यू, जितनी ज्यादा एन की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का एग्जांपल लिखे हम, ओनली एन, एनर्जी डिपेंड ऑन ओनली एन। ठीक है, और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन की वैल्यू। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जैसे हाइड्रोजन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम प्लस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम प्लस 2 हो गया, सोडियम प्लस 10 हो गया,
ये सब क्या है हमारे पास, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, अब उसके बाद हम एनर्जी का ऑर्डर लिखेंगे फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब देखना, जैसे 1s 2p के लिए बात करें, है ना, तो 1s और 2s में n की वैल्यू 1 की 1s की कम है, 2s की ज्यादा है, तो एनर्जी 2s की ज्यादा होगी। ठीक है, 2s और 2p के लिए n और n प्लस एल तो अब लगाएंगे नहीं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एनर्जी ओनली n की वैल्यू पर, 2s और 2p के लिए दोनों के लिए n की वैल्यू सेम है, तो एनर्जी भी क्या आएगी, सेम। लेकिन ये कब लगाएंगे, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए बोला जाए। ठीक है, ऐसे ही ये सब सेम आएंगे। ठीक है, ये हमने क्या देखा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर आ गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तीन तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑर्बिटल है, फिर सेकंड है ऑर्बिटल डायग्राम, और लास्ट है हमारा शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म ही यूज करेंगे आगे चल के, अभी हम ऑर्बिटल वाला और ऑर्बिटल डायग्राम वाला भी लिखेंगे। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का। तो ठीक है, तो सोडियम के लिए यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, यानी कि 11 नंबर पे है, यानी कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते समय हमें कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 11। तो सबसे पहले 1s में आएगा, फिर 2s में आएगा, 1s में s में मैक्सिमम 2, 2s में मैक्सिमम 2, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा। ठीक है, तो अब हम भर के देखते हैं, चलो। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, s में 1। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ऑर्बिटल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम क्या होता है, अब इसके ऑर्बिटल का डायग्राम बना देंगे। ठीक है, 1s 2s 2p। ठीक है, लास्ट में 3s। ये क्या हो गया, ऑर्बिटल डायग्राम वाला। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में शो करेंगे। ठीक है, p में कितने ऑर्बिटल है, 3, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। देखो 10 हो गए। उसके बाद s 3s में कितना है, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। ये क्या रिप्रेजेंटेशन हो गया, ऑर्बिटल डायग्राम। शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, जिस भी एलिमेंट का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है, उसके उससे पहले जो इनर्ट गैस आएगी उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो एलिमेंट का जिस एलिमेंट का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, उससे पहले जो इनर्ट गैस आएगी उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। अब सोडियम से पहले इनर्ट गैस कौन आती है, 10 नंबर पर नियोन आती है, तो उसको हमने लिख दिया ब्रैकेट में। ठीक है, नियोन। 10 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यानी कि 1s 2s 2p तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, 10 तक का ये हो गया। उसके बाद हमें 11 नंबर पर पहुंचने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और फिल करना है। वो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3s1 में। ये क्या हो गया हमारा शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया रिप्रेजेंटेशन। ये वाला हमें यूज करेंगे, शॉर्ट वाला। ठीक है, बाकी ये दो तो हमें बताने थे, वो हमने बता दिए। शॉर्ट वाला हम यूज करेंगे। ठीक है, कैसे लिखते हैं शॉर्ट वाला, किसी भी एलिमेंट का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जस्ट उससे पहले की क्या लिख देंगे, इनर्ट गैस ब्रैकेट में। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए इससे पहले हम पीरियड वगैरह देखते हैं। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास पीरियड। ठीक है, तो अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के
बारे में देखेंगे, उसके बाद जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है ना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है, कौन सा पीरियड है, कितने एलिमेंट है, तो है ना। तो सबसे पहले अब हम ग्रुप की बात करते हैं ना। फर्स्ट ए और सेकंड ए को हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, फर्स्ट ग्रुप, और ये हो गया सेकंड ग्रुप। ठीक है, ये दो ग्रुप एस ब्लॉक के हैं। ठीक है, किसके हैं, एस ब्लॉक। फर्स्ट ए और सेकंड ए कौन से ब्लॉक के हैं, एस ब्लॉक के हैं। ठीक है, और ये जो थर्ड ए से लेकर के एट्थ ए तक के 6 ग्रुप हैं, है ना। इसको थर्ड ए को 13th नंबर, इसको 14th नंबर, इसको 15th नंबर, सिक्स्थ ए को 16th, सेवेंथ ए को 17th और एट्थ ए को 18th ग्रुप बोला गया है। 18th ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। कौन सा ग्रुप, जीरो ग्रुप। ठीक है, और ये डिस्कवर्ड किसने किया था, कल भी बताया था हमने, रैमजे ने, डिस्कवर्ड बाय रैमजे ने। ठीक है, ये किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, पी ब्लॉक से। ठीक है, थर्ड ए से लेके एट्थ ए तक के जो ग्रुप हैं वो कौन से हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड बी है इसको हम थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। ठीक है, और एट्थ बी में 3 ग्रुप हैं, एट्थ, नाइन्थ और 10th। ठीक है, एट्थ बी में कितने ग्रुप है, 3 ग्रुप है। कौन कौन से, 8, 9, 10, किसमें, एट्थ बी में है। ठीक है, और फिर फर्स्ट बी में 11th नंबर का, और सेकंड बी में 12th नंबर का ग्रुप है। ठीक है, तो थर्ड बी से लेके सेकंड बी तक का ये किसके एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट। किस ब्लॉक के हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। हमें यहाँ पे क्या बात याद रखनी है, जो ये एट्थ बी है, एट्थ बी है ना, खास बात, एट्थ बी में कितने ग्रुप हैं, 3 ग्रुप है, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10, एट बी में 3 ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद तो अब टोटल ग्रुप गिनेंगे, देखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 तक के ग्रुप है। यानी कितने ग्रुप है हमारी पीरियोडिक टेबल में, 18 ग्रुप। ठीक है, अब बच गया हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट, है ना। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट की अगर हमसे कोई पोजीशन पूछे तो वो कौन सा है, थर्ड बी, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है एफ ब्लॉक में, अभी तक डिस्कवर्ड कितने हुए, 28, है ना। तो 28 के 28 एलिमेंट थर्ड बी में है, एफ ब्लॉक में। ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप भी यही है। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। यदि हम थर्ड बी की बात करें, थर्ड बी की, थर्ड बी या फिर थर्ड ग्रुप की। ठीक है, तो थर्ड ग्रुप है ना, इसको हम लार्जेस्ट ग्रुप भी बोलते हैं, लार्जेस्ट ग्रुप। ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट हैं, 14 तो लेंथेनोइड सीरीज के हैं, 14 एक्टिनोइड सीरीज के 28, और 4 डी ब्लॉक के हैं। कितने, 4 डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो टोटल 32 एलिमेंट आ गए। यानी कि थर्ड बी जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, उसमें कितने एलिमेंट हैं, 32। ठीक है, अभी मैं पीरियोडिक टेबल में दिखाता हूँ, देखो जैसे ये है हमारे पास थर्ड बी ग्रुप, ये वाला। तो देखो 4 एलिमेंट तो डी ब्लॉक के हो गए, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और 57 से लेके 71 तक, देखो 57 से लेके 71 तक, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको।
देखो ये वाली स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनम ये किसके डी ब्लॉक के हैं। ठीक है, तो चार एलिमेंट तो किसके हो गए डी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के। ठीक है, और जो ये 14 एलिमेंट बचे ये वाले लैंथेनोइड सीरीज और एक्टेनोइड सीरीज, ये भी कहां पे रखे हुए हैं देखो 57 से लेके 71 तक, ये कितने हो गए 15, और 89 से लेकर के 103 तक ये भी कितने हो गए 15, 15 दूनी 30, 30 और 2 32, तो थर्ड बी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एलिमेंट है 32, तो ये लार्जेस्ट ग्रुप है। ठीक है, कौन सा है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलते उसी पेज पर। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप पूछे हमसे कोई, सेकंड लार्जेस्ट, अगर हमसे सेकंड कोई लार्जेस्ट ग्रुप पूछे तो सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है हमारा एट्थ बी, एट्थ बी। ठीक है, इसमें कितने हैं टोटल चार, एक एट्थ ग्रुप में चार, नाइन्थ ग्रुप में चार, टेंथ ग्रुप में चार, टोटल 12 एलिमेंट, 12 एलिमेंट। सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है हमारा एट्थ बी, ये कौन सा हो गया सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप, सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप, ग्रुप। ठीक है, लेकिन कभी ऐसे बोले एट्थ ग्रुप सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप, गलत है। क्यों? क्योंकि उसमें तो चार ही एलिमेंट है, नाइन्थ ग्रुप में भी चार है, डी टेंथ ग्रुप में भी चार है, लेकिन एट्थ बी, एट्थ बी जो ये ए बी सीरीज है ये किसने दी थी, कल जो हमने बताई थी पुरानी जो पीरियोडिक टेबल थी किसने डिवाइड की थी मोजले ने, है ना, उसने दिए थे ये एट्थ बी, फर्स्ट ए, सेकंड बी, ये वाले, है ना। लेकिन जो एट्थ नाइन्थ टेंथ है ना ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग है। तो एट्थ बी में तो तीन ग्रुप हैं एट्थ नाइन्थ टेंथ, है ना, लेकिन एट्थ ग्रुप अकेला ग्रुप है, नाइन्थ ग्रुप अकेला ग्रुप है, टेंथ ग्रुप अकेला ग्रुप है ना, इन ग्रुप में चार चार एलिमेंट है। ठीक है, जैसे पीरियोडिक टेबल में चलते हैं हम। अब देखना, अब हम बात करें पीरियोडिक टेबल की में एट्थ ग्रुप की, तो देखना जैसे हमारे पास एट्थ ग्रुप है ये वाला, एट्थ ग्रुप है ये वाला, ठीक है, नाइन्थ ग्रुप है ये वाला, नाइन्थ ग्रुप है, और टेंथ वाला ये टेंथ ग्रुप है। ठीक है, ये हमारे पास टेंथ ग्रुप है। ठीक है, अब इनमें एलिमेंट गिनो एक दो तीन चार। ठीक है, तो टेंथ ग्रुप में कितने हैं चार, एट्थ में, नाइन्थ में एक दो तीन चार। ठीक है, और एट्थ में भी कितने हैं चार। ठीक है, और अगर एट्थ बी की बात करें ये वाला रोमन नंबर में जो लिखा हुआ है एट्थ बी, इसमें कौन कौन से आठ नौ दस तीनों ग्रुप हैं, आठ नौ दस, आठ नौ दस तीन ग्रुप हैं एट्थ बी में। एट्थ बी में कितने ग्रुप है तीन ग्रुप है, एट्थ बी में कितने ग्रुप है तीन ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हो गए 12। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं उसी टेबल पे। ठीक है, ये हमने क्या किया ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर, वो सॉरी ग्रुप बताए पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं। ठीक है, लास्ट ग्रुप कौन सा है हमारा 18, फर्स्ट ग्रुप कौन सा है फर्स्ट ए एफ एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं हम पीरियड देखते हैं। अगर हम पीरियड की बात करें, ठीक है, पीरियड की बात करें है ना, तो फर्स्ट एन क्या है सेल नंबर, है ना, और जो एन की वैल्यू होगी वही पीरियड नंबर होगी। तो एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7, हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड है, तो हमने 7 लिख दी, एन की वैल्यू मैक्सिमम 7 तक। और जो सेल नंबर होगा एन की वैल्यू होगी वही पीरियड नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सब सेल कौन कौन से होंगे, अब हम बात करें सब सेल की, तो
फर्स्ट पीरियड में हमारे पास ओनली एक सब सेल है एस, सेकंड पीरियड में एस और पी, ठीक है, थर्ड पीरियड में एस और पी है, फोर्थ में एस डी और पी है, फिफ्थ में एस डी पी है, सिक्स्थ में एस एफ डी पी, ये हैं। और सेवंथ की बात करें इसमें भी एस एफ डी पी, ठीक है। तो फर्स्ट में ओनली एस सब सेल है, सेकंड पीरियड में एस और पी है, थर्ड में भी एस और पी है, जैसे पीरियोडिक टेबल में देखते हैं अब हम। देखना, जैसे ये हमारा फर्स्ट पीरियड है ये वाला, तो इसमें देखो दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। तो ओनली एस सब सेल है इसमें, कौन सा एस, ठीक है। सेकंड पीरियड की बात करें, दो एस हो गए ये वाले सेकंड, और ये वाले ये भी, ये कौन से हो गए पी। तो सेकंड पीरियड में एस और पी है। थर्ड में बात करें, दो एस छह पी के, है ना, तो इसमें भी एस और पी है। फोर्थ पीरियड की बात करें तो देखो सबसे पहले एस है, फिर डी है 10 के, फिर 6 है पी के, तो एस डी पी, ठीक है। और फिफ्थ पीरियड की बात करें तो दो एस के, फिर डी के, फिर पी के, तो फिफ्थ पीरियड में भी कौन से हैं एस डी पी। फिर सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड की बात करें, है ना, तो दो एस के हो गए, ठीक है, एस। और उसके बाद ये जो दो हैं ये एफ के हैं, और ये डी, एस एफ, और ये पी, एस एफ डी पी। तो ये हमारे पास क्या हो गए एलिमेंट, वो सब सेल हो गए पीरियड में। तो फर्स्ट सब पीरियड में कौन कौन सा सब सेल है, एक है एस, सेकंड और थर्ड में दो हैं एस पी, फोर्थ और फिफ्थ में तीन सब सेल है एस डी पी, सिक्स और सेवंथ में कितने सब सेल हैं, चार हैं, एस फिर एफ फिर डी फिर पी, ठीक है। अब हम उसी पर चलते हैं, ठीक है, ये हमने लिख लिया। फिर एलिमेंट नंबर, ठीक है, अब हम एलिमेंट नंबर देखते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने एलिमेंट नंबर होंगे। तो एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम दो, तो एलिमेंट नंबर कितने आएंगे, दो, ठीक है। उसके बाद अगर हम एस और पी सब सेल, सेकेंड पीरियड में कौन है एस और पी, ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड सेकेंड पीरियड में एस और पी सब सेल है, तो एस में दो, पी में छह, टोटल आठ, ऐसे ही थर्ड में आठ। फोर्थ पीरियड की बात करें तो इसमें कौन कौन से एस डी पी, एस में दो, डी में 10, पी में 6, तो कितने हो गए 18, 18, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ पीरियड और सेवंथ पीरियड में कौन कौन से एस एफ डी पी, एस में कितने दो, एफ में कितने 14, डी में कितने 10, और पी में कितने 6, तो ये कितने हो गए 32, 32, ठीक है। ये हमने कितने क्या लिख लिए एलिमेंट नंबर। तो फर्स्ट पीरियड में कितने हैं दो, सेकंड पीरियड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ और फिफ्थ में 18, सिक्स्थ और सेवंथ में 32, 32, ठीक है। अब हम पीरियड का नाम लिखते हैं। तो सबसे कम एलिमेंट किस में है, तो सबसे कम एलिमेंट किस में है सेकंड, फर्स्ट पीरियड में, तो इसको क्या नाम दे दिया सो टेस्ट, सो टेस्ट पीरियड, ठीक है। और सेकंड और थर्ड पीरियड में फर्स्ट से ज्यादा लेकिन फिर कम है, तो इसको क्या नाम दे दिया शॉर्ट, ठीक है। और फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 18 एलिमेंट, तो इसको क्या नाम दे दिया लार्ज, ठीक है, लार्ज। और यदि हम बात करें सिक्स पीरियड की तो उसमें कितने 32, तो ये क्या हो गया लार्जेस्ट। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी के डाटा के अकॉर्डिंग बात करें, है ना, तो एनसीईआरटी के डाटा क्या कहता है सेवंथ पीरियड में लास्ट इलेक्ट्रॉन 112 तक डिस्कवर्ड है ना, पी ब्लॉक के 6 एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं है, 118 तक के नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं इनकम्प्लीट,
इनकम्प्लीट। ठीक है, ये हमें याद रखना है पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, नई में क्या है, ये भी लार्जेस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं एलिमेंट का नाम और वो। ठीक है, अब हम किसके लिखेंगे, फर्स्ट और सेकंड के लिखें, फर्स्ट और लास्ट ग्रुप के एलिमेंट लिखेंगे, उनका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो देखना कैसे याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है ना। अगर हम फर्स्ट पीरियड के लास्ट ग्रुप की बात करें तो इसमें कौन सा है, हीलियम। ठीक है, फिर नियोन। एलिमेंट तो सबको याद होंगे, हरभजन ने आरती कर 0 रन बनाए। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, यूयूओ, है ना। 100 से ज्यादा वाले के लिए हमें क्या लिखना है, आईयूपीएसी नाम लिखना है। ठीक है, यूयूओ। ठीक है, अन अन ओक्टियम। ठीक है, ये हमारे क्या होगा, 118 नंबर का। ठीक है, ये हमारा 118 नंबर का एलिमेंट है। अब देखना किसी को याद ना हो कि एटॉमिक नंबर कौन सी इनर्ट गैस का कितना है, तो हमें क्या याद रखना है, बस ये याद रखना है फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट, 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ और फिफ्थ में 18 18, सिक्स्थ में 32। ठीक है, यहीं तक हमें याद रखना है। हीलियम का सबको याद होता है, 2 होता है। नियोन का भी सभी को याद होता है, 10 होता है। अगर याद भी ना हो तो कोई बात नहीं। देखो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, उसके बाद सेकंड पीरियड में कितने आएंगे, 8, 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 18 36, 36 और 18 54। ठीक है, और 54 और 32 कितने हो गए, 56 86। ठीक है, ये हमने क्या लिख लिया, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। क्या किया, हीलियम का याद रखा, उसके बाद 2 8 8 18 18 32 32, ये ही मैजिक नंबर है ना, इसको हमने ऐड कर दिया, एलिमेंट का नंबर आ गया। ये हमारा कौन सा है, 0 ग्रुप है, लास्ट। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट ग्रुप का, फर्स्ट एक का। तो एलिमेंट तो सभी को याद होंगे, कौन से हैं, एली ना की रब से फरियाद, है ना। कौन से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये हमारे कौन से फर्स्ट ए के एलिमेंट हैं। तो ठीक है, अब फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है, 2। तो अगर लास्ट एलिमेंट 2 है तो फर्स्ट एलिमेंट कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब अगर हमें लिथियम का एटॉमिक नंबर निकालना है। ठीक है, तो देखो लास्ट ग्रुप में 2 नंबर का है फर्स्ट पीरियड में, उसके बाद सेकंड पीरियड स्टार्ट होगा और फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, तो 3, 10 के बाद 11, ऐसे ही पोटेशियम 18 के बाद 19, 36 के बाद 37, 54 के बाद 55, 86 के बाद 87। ठीक है, ये हमने क्या लिख लिया, एटॉमिक नंबर। ये हमें याद रखना है, इनर्ट गैस वाला, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम किसी पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, है ना, या फिर कितने सब सेल हैं, ये हमें कैसे पता लगे, है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एन, एन क्या है, पीरियड का नंबर। ठीक है, यदि इवन नंबर है तो क्या कर देंगे, 2 से ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ये हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन या फिर एलिमेंट नंबर मिल जाएगा। और यदि ओड वैल्यू है तो उसके लिए n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ये तो हमें कितने एलिमेंट हैं किसी सब सेल में ये पता लग जाएगा। अभी हम अप्लाई करेंगे, इवन नंबर के लिए क्या करेंगे, n+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ओड नंबर के लिए n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओ ये 2 और 1 में कंफ्यूजन हो जाता है, तो इवन नंबर 2 3 4, 2 4 6 8 होते हैं तो 2, ओड नंबर 1 3 5 तो 1।
ठीक है। अब हमें किसी सब सेल, किसी पीरियड में कितने सब सेल होंगे उसके लिए क्या करना है, अंडर रूट लेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर एलिमेंट इन nth पीरियड, ठीक है, और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, पीरियड डिवाइडेड बाई 2। ये 2 भी किस में, अंडर रूट में। ये 3 फॉर्मूले हमें याद हो गए। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास 10th पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सेल विद नेम लिखने हैं हमें। अब 10th पीरियड के लिए n की वैल्यू कितनी है, 10 है, ठीक है, और ओड नंबर है या इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जो लास्ट स्लाइड में लिखा था वो दिख नहीं रहा होगा, है ना, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं एक बार। एलिमेंट नंबर कैसे निकालेंगे इन nth पीरियड, यदि इवन नंबर है n प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यदि ओड नंबर है n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और किसी पीरियड में nth पीरियड में सब सेल का नंबर कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन nth पीरियड डिवाइडेड बाई 2, और इसका पूरे का अंडर रूट, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए अब 10th पीरियड में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ सब सेल निकालने विद नेम। तो देखना, तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, कैसे निकालेंगे, ये n 10 दिया हुआ है तो ये इवन नंबर है, तो ये हम फॉर्मूला लगा दिया, कितना आ जाएगा, 10 प्लस 2 12, 12 का स्क्वायर 144, और 144 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया 72। तो यानी कि 10th पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 72। अब हमें क्या निकालना है, सब सेल, सब सेल, यदि हमें सब सेल निकालना है तो क्या करेंगे, अंडर रूट में टोटल एलिमेंट का नंबर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो थोड़ा छोटा कर दो, 72 अंडर रूट में 2, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 36 का अंडर रूट 6, यानी कि 10th पीरियड में कितने सब सेल हैं, 6, ठीक है। अब हमें एक बात इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है वो क्या है, देखना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर, ठीक है। एस सब सेल के लिए दिख रहा है कि एस सब सेल के लिए यदि हम बात करें तो एन की वैल्यू 1, ठीक है, एन इक्वल टू एन करेंगे, ठीक है, एन इक्वल टू एन करेंगे, जैसे फर्स्ट पीरियड के लिए एन है 1, तो 1s लिखेंगे, ठीक है, सेकंड पीरियड के लिए 2s लिखेंगे, ठीक है, ऐसे ही पी के लिए n इक्वल टू n, यानी कि यदि n की वैल्यू 2 है तो 2p लिख देंगे, ठीक है, n की वैल्यू यदि 3 है तो 3p लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही डी के लिए हमेशा n माइनस 1 लिखेंगे, एफ के लिए n माइनस 2 लिखेंगे, है ना, ऐसे एक कम करते जाएंगे, अगला सब सेल कौन सा है, जी, तो n माइनस 3 लिखेंगे, एच के लिए n माइनस 4 लिखेंगे, ठीक है।
एन एन, ठीक है। और डी के लिए n-1, एफ के लिए n-2, जी के लिए n-1 और एच के लिए n-4 लिखेंगे, ठीक है। अब देखना, अब हम नाम लिखेंगे और सबसे पहले एस लिखेंगे और लास्ट पी लिखेंगे। सबसे पहले एस, लास्ट पी, फिर डी, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, ऐसे सीक्वेंस में हमने लिखना है। तो देखना, अब यहाँ पे एन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 10, तो 10s ये लिख लिया। और पी के लिए भी क्या होता है, एन ही होता है, तो 10p। दो सब सेल के हमने नाम लिख लिए। अब उसके बाद किसका लिखेंगे, डी का। डी का क्या लिखेंगे, n-1, तो 9d, ठीक है। फिर एफ का n-2 लिखेंगे, तो n की वैल्यू कितनी है, 10, तो 8f। फिर क्या लिखेंगे, n-3 लिखेंगे, क्या, g, कितना, 7g। फिर उसके बाद n-4 करेंगे h के लिए, कितना, n6h, ठीक है। फिर 10s तो है ही। अब देखना, क्या आगे लिख सकते हैं हम, आगे नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 10th पीरियड में सब सेल ही 6 है, तो उसके बाद नहीं लिखेंगे, है ना। जनरली हमसे यहीं तक का पूछेगा, उसके बाद का नहीं पूछेगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखना, सेम क्वेश्चन है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट, इवन और ओड नंबर में दे रखा है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एलिमेंट कैसे निकालेंगे। इवन नंबर में है तो n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब देखना, n की वैल्यू 9 प्लस 1 10, 10 का होल स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 50 आ गया। 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 50 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। नंबर ऑफ सब सेल, नंबर ऑफ सब सेल, ठीक है। तो नंबर ऑफ सब सेल के लिए क्या क्या लिखेंगे, अंडर रूट में 50 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई 2 का अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 25 25, अंडर रूट 25 की वैल्यू 5, तो यानी कि 5 सब सेल है 9th पीरियड में। कौन कौन से होंगे, 5s होगा, लास्ट 5p होगा। डी के लिए n-1 कर देंगे, 4d होगा, सॉरी 4d नहीं, ये 5 है ना। अब देखना, तो सबसे पहले 9s होगा, 9p होगा। n की p और s के लिए n मैक्सिमम लिखेंगे और d के लिए n-1 करेंगे तो 8d, 7f, spdfg, फिर कौन आएगा, g, 6g। ये हमारे पास क्या आ गया, सब सेल का नाम आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखेंगे, कैसे लिखा जाता है, ठीक है। जो स्लाइड हमने पीछे कर दी थी, अब देखना, तो देखना, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो देखना, ये हमने हीलियम 2 नंबर पे आता है, ये लिख लिया। नियोन 10 पे, आर्गन 18 पे, क्रिप्टोन 36 पे, जीनोन, रेडोन, है ना। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो ये कौन सा है, फर्स्ट पीरियड का है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1s। ये कौन सा है, सेकंड पीरियड, तो 2s 2p। ये थर्ड पीरियड, 3s 3p। फिर फोर्थ पीरियड में एस डी पी, तो 4s, फिर 3d और फिर 4p। क्यों 3d क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि d के लिए क्या होता है, n-1 होता है, f के लिए n-2 होता है। ऐसे ही यहाँ पे 4s, 4s नहीं 5s, ये कौन सा पीरियड है, फिफ्थ पीरियड है। 5s, 4d और 5p। अभी मैं पीरियड नंबर भी लिख दूंगा, 5p। ये कौन सा पीरियड है, पीरियड नंबर फर्स्ट, ये पीरियड नंबर सेकंड, पीरियड नंबर थर्ड, पीरियड नंबर फोर्थ, पीरियड नंबर फिफ्थ, पीरियड नंबर सिक्स्थ, पीरियड नंबर सेवेंथ। और सेवेंथ पीरियड में हमको पता है कौन कौन से
सब सेल आते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है। ठीक है, अब एस के लिए, सिक्स पीरियड के लिए 6s 6p 6p, है ना। फिर कौन आएगा, एफ आए, एस के बाद एफ है, पीरियोडिक टेबल में भी देखा था, एस एफ डी पी, है ना। तो एफ के लिए n-2 4f, फिर डी 5d, फिर 6p, ऐसे ही 7s, फिर 5f, क्यों n-2 करेंगे f के लिए, d के लिए 6d और 7, ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे मान लो हमको 55 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, 55 नंबर एलिमेंट का ना, तो 54 तक का जीनोन गैस आ गई, 55 नंबर का हमें लिखना है ना। तो 54 नंबर तक का जीनोन का हो गया, ठीक है, जीनोन का। अब उसके बाद किस क्या लिख देंगे, फिर पहले एस में जाएगा, फिर 4f में जाएगा, फिर 5d में, फिर 6p में। तो सबसे पहले 6s में। अब मान लो मेरे को लिखना है 55 नंबर का, तो 54 नंबर पे जीनोन तक का लिखा गया, उसके बाद 6s, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अब ऐसे ही हम आगे जो एलिमेंट दिए हुए हैं उनका लिखेंगे, देखना। जैसे सोडियम का है ना, तो सोडियम का देखना। अब सोडियम का 10 नंबर तक का नियोन हो गया, उसके बाद कौन है, 3s है, तो नियोन लिखेंगे ब्रैकेट में, नियोन, और फिर 3s, ये लो हो गया। फिर क्लोरीन का लिखेंगे, जैसे क्लोरीन का देखना, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, तो देखो 10 तक का नियोन तक का हो गया, उसके बाद दो इसमें कितने, 12, फिर 5 पी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6, तो 2 और 5 7, 7 और 10 17, तो यानी कि नियोन, उसके बाद 3s, फिर 3s में 2, फिर 3p में 5, ये हो गया। वेनेडियम कितने पे आता है, 23 पे आता है, देखो इसमें एक बार, वेनेडियम 23, 23 से पहले कौन सी, 18 पे आर्गन इनर्ट गैस है, तो सबसे पहले फिर 4s में, फिर 3d में, तो देखो 18 s में कितने, 2, तो 20 हो गए। 20 के बाद वेनेडियम कितने पे आता है, 23 पर, तो 3d में, बस स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो आर्गन 18 तक का हो गया, उसके बाद 4s2 3d 3, ये हो गया। जिंक 30 पे आता है, तो देखो इसमें दोबारा, जिंक 30 पे, 30 से पहले इनर्ट गैस 18 पे, उसके बाद 36 पे, तो 18 को ब्रैकेट में लिखेंगे आर्गन, उसके बाद 2 इसमें 20, 10 इसमें डी में 30, तो ये लो 30 तक का हो गया। कौन से वाले, कितना, आर्गन 4s2 3d 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, वो वाली टेबल हमें याद रखनी। अब आज का लास्ट टॉपिक है हमारा स्टेबिलिटी, है ना। तो सबसे ज्यादा फुलफिल होगा, फिर हाफ फिल होगा, ठीक है, फिर बाद में पार्शियल। तो फुलफिल कौन कौन से होंगे, जैसे P6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, P में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, D में 10 आ सकते हैं, F में 14 आ सकते हैं, ये फुलफिल है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल फुलफिल, फिर उसके बाद हाफ फिल, तो हाफ फिल P में मैक्सिमम 6, तो आधे 3, डी में 10 5, एफ में 14, फुल, 1 मिनट में 4 लगा, है ना। एफ में 14 के आधा 7, ऐसी पार्शियल में P2 से लेके P4 तक, डी में 4 से लेके 6 तक, एफ में 6 से लेके 8 तक, ये पार्शियल है ना। हमें ये बस फुलफिल और हाफ फिल वाला याद रखना है, ठीक है। ये दो मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा फुलफिल फिर हाफ फिल। रीजन क्या क्या है, एक तो सिमेट्री होगी इनमें, सिमेट्री, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक तो रीजन ये हो गया, और दूसरा हो गया इसका विनिमय ऊर्जा, विनिमय ऊर्जा, शायद इसको इंग्लिश में एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। सिमेट्रिक कैसे होगी, जैसे हमें P6 में भरने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो देखना ईच ऑर्बिटल में देखो दो दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों अपोजिट है, तो सिमेट्रिकल। अब देखो जैसे P4 का भरे हम,
है ना। तो एक ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। जैसे और देखें p3 हाफ फील्ड में देखें तो इसमें एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल। ठीक है, एक ऑर्बिटल में सभी ऑर्बिटल में समान इलेक्ट्रॉन हो गए। और विनिमय ऊर्जा इन दोनों की देखो, जितना ये एस, जो हम स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, जो ऊपर की साइड एरो होता है ऐसे ऊपर की साइड, इसको प्लस हाफ से, और जो नीचे की साइड एरो होता है इसको माइनस हाफ से डिनोट करते हैं। तो ये विनिमय ऊर्जा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यदि एनर्जी नहीं रहेगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, जो जितना ज्यादा स्टेबल उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा कम होती है। ठीक है, ये हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू।